So guys, let us talk about the absolute electrical permittivity and relative electrical permittivity. ठीक है, permittivity जो मैंने पहले ही समझाया है, permittivity is basically the opposition offered by by a medium to the passage of electric field through it, or the passage of electric lines of force through it, है ना। कौन सा मीडियम या एक मीडियम कितना रजिस्ट करेगा, कितना अपोज करेगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को इसमें क्रॉस होने में, या इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस होने में एक मीडियम कितना अपोजिशन दिखाता है, उस अपोजिशन को हमने बोला था दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को समझना है, उसके लिए पहली बात यह है कि कोई भी मीडियम हो ना, हर एक मीडियम की टू टाइप्स ऑफ परमिटिविटीज़ होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और दूसरा होता है रिलेटिव परमिटिविटी। एवरी मीडियम हैज़ टू टाइप्स ऑफ परमिटिविटीज़, ठीक है, वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अब व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी सिंपल है, किसी चीज़ की, किसी मीडियम की जो अपनी परमिटिविटी का वैल्यू होता है, या ऐसे कहेंगे किसी मीडियम की जो इसकी इंडिविजुअल परमिटिविटी, किसी इंडिविजुअल मीडियम की अपनी परमिटिविटी, या ऐसे बोलेंगे कि एक मीडियम, फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर गिलास लेता हूँ, ठीक है, इस गिलास की जो अपनी परमिटिविटी होगी, ये गिलास कितना अपोज करेगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में, कितना अपोज करेगा, ठीक है, दैट अपोजिशन, that hindrance or that resistance is called the permittivity of गिलास। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिलास, क्योंकि ये इसकी अपनी एबिलिटी होती है, अपनी अपोजिशन, ये खुद ही अपोज करता है ये गिलास। तो दैट इन दैट वे दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिलास। फॉर एग्जांपल EG लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का कुछ ज़्यादा वो इशू नहीं है, एब्सोल्यूट सिंपली एक मीडियम की अपनी कितनी सलाहियत होती है ताकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर सके, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड सिंपली एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स, एब्सोल्यूट रेफर्स टू द मीडियम इटसेल्फ, है ना, ये मीडियम की बात कर रहा है, एक इंडिविजुअल मीडियम की बात कर रहा है। लेकिन रिलेटिव में क्या होता है? रिलेटिव में फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिव में अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गिलास, मेरे पास सेम गिलास है, ठीक है, इसकी जो मैंने एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको बोली, फॉर एग्जांपल इसकी अपनी जो परमिटिविटी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन G, ठीक है। अब इसकी रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ? इसकी रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये हुआ, अगर हम इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन G को कंपेयर करेंगे विथ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, आई विल रिपीट, अगर मैं इस गिलास, है ना, ये गिलास है यहाँ पर 2 मिनट के लिए, अगर मैं इस मीडियम, इस गिलास की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को कंपेयर करूँगा विद रेस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, दैट रेशियो, दैट कंपैरिजन इज बेसिकली कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी विच इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन R, हियर R मीन्स रिलेटिव, ठीक है। सो रिलेटिव परमिटिविटी हमें ये समझ आया कि रिलेटिव परमिटिविटी इज बेसिकली कंपैरिजन, किसी भी मीडियम का जो इसका अपना एक एब्सोल्यूट रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा, उसको हम कंपेयर करना चाहेंगे विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। एंड व्हेन वी मेक दिस कंपैरिजन, व्हेन वी मेक दिस रेशियो, दैट रेशियो वी कॉल एज एप्सिलॉन R, द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि गिलास की जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका वैल्यू फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन R है। इसका मतलब ये हुआ मैंने गिलास की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ कंपेयर किया है, और वहां पर जो मुझे वैल्यू मिल रहा है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट मैं ये कह रहा हूँ दिस इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और उसका वैल्यू हमारे पास है दैट इज 8.85 10⁻12 फैरेड पर मीटर। और you know this is the least value of absolute permittivity of any medium, और वो मीडियम क्या है? that is vacuum itself, है ना। सो वैक्यूम की सबसे कम परमिटिविटी होती है, यानी वैक्यूम सबसे कम अपोज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में, ठीक है, या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को क्रॉस करने में वैक्यूम का रोल बहुत कम होता है, यानी ये अपोज ही नहीं करता, ऑलमोस्ट जीरो है ये, ठीक है। तो आप किसी भी मीडियम को ले लो, वाटर को ले लो, ठीक है, मैं वाटर की जो अपनी परमिटिविटी होगी वो होगी
एप्सिलॉन डब्ल्यू दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर। इसको मैं अगर कंपेयर करूँगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ vacuum, then that ratio will be called as relative permittivity of water. So relative permittivity of water is relative permittivity of water means the absolute permittivity of water compared with respect to the absolute permittivity of vacuum। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन आर मैंने लिखा है it is also called as dielectric constant K। ठीक है, here K is dielectric constant। ठीक है, the second name of this the second name of this relative permittivity is a dielectric constant and it is denoted by K। ठीक है, ओके। अब चूंकि मैंने बताया है जो ये एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट चूंकि इसका जो वैल्यू है सबसे कम है, यानी इससे कम किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट ये सबसे कम परमिटिविटी है किसी मीडियम की, और वो परमिटिविटी है वैक्यूम की, इससे कम नहीं हो सकती किसी भी मीडियम में। ठीक है, सो दिस एप्सिलॉन नॉट इज द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है। और बाकी जो भी मीडियम्स है ना उनकी परमिटिविटी जो होगी वो इस एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगी। ठीक है, बाकी जो भी कोई मीडियम लोगे आप, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, गिलास हो, ठीक है, केरोसिन हो, कोई भी ले लो, तो उस मीडियम का जो अपना एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी वो हमेशा इस एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगी, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, सो इन दैट सेंस एप्सिलॉन नॉट को हम एज ए रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज ए रेफरेंस, यानी हम किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उसको कंपेयर करते हैं इस रेफरेंस के साथ। ठीक है, और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि उस वाले मीडियम की जो परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू द वैक्यूमस परमिटिविटी, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी को हम रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज द डायरेक्ट कांस्टेंट। चूंकि एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज ए मिनिमम वैल्यू 8.85 10⁻12। ठीक है, और किसी भी मीडियम आप फॉर एग्जांपल इन जनरल अगर मैं लिखूं एप्सिलॉन absolute permittivity of any medium small m, for example m here means any medium, divided by absolute permittivity of vacuum। ठीक है, and this is called relative permittivity। ठीक है, एंड ये जो एप्सिलॉन m है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो दैट मीन्स ई एम और एप्सिलॉन एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। देयरफॉर जो ये रेशियो, इनका जो रेशियो आएगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि इनके रेशियो को हम नाम रखते हैं एप्सिलॉन आर, दैट सिंपली मींस एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और एप्सिलॉन आर का दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ओके, तो ये किस सूरत में, यानी एप्सिलॉन आर किस सूरत में 1 होगा? ये तब 1 होगा जब हम ऊपर भी वैक्यूम की परमिटिविटी लेंगे और नीचे भी वैक्यूम की परमिटिविटी लेंगे, तब ऊपर आएगा 8.85 10⁻12, नीचे भी आएगा 8.85 10⁻12, दोज विल कैंसिल आउट एंड दैट विल गिव मी 1। ठीक है, तो दो जो एप्सिलॉन आर या के है, के इज 1 इन केस व्हेन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कंपेयर्ड विद इटसेल्फ। जब वैक्यूम की परमिटिविटी वैक्यूम के साथ ही कंपेयर की जाए उस टाइम पे हमारा जो के है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन वैक्यूम की परमिटिविटी को वैक्यूम के साथ कंपेयर करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, बेटर कि हम वैक्यूम के बजाय कोई और मीडियम लेंगे, फिर उसकी परमिटिविटी को हम वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ कंपेयर करेंगे, दैट गिव्स अस अ सेंस, दैट गिव्स अस अ लॉजिक, राइट। तो उस केस में हमेशा हमारा जो के है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसी तरह चूंकि ये जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर इज एप्सिलॉन एम जोड़ बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऊपर भी परमिटिविटी का ही वैल्यू है, नीचे भी परमिटिविटी होगी, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दैट सिंपली मीन्स इनके जो यूनिट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, इनके जो डायमेंशन फार्मूला होंगे वो कैंसिल हो जाएगी। दैट सिंपली मीन्स जो रिलेटिव परमिटिविटी है या जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है,
ठीक है। जो रिलेटिव परमिटिविटी है डायरेक्ट कांस्टेंट है, दैट इज ऑलवेज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, और वी कैन से दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है। तो फाइनली जो मकसद हमारा है, मकसद ये है कि हम ये समझें एब्सोल्यूट और रिलेटिव परमिटिविटी में क्या फ़र्क है। ठीक है। टू रिपीट इन नटशेल, एब्सोल्यूट मीन्स द वैल्यू ऑफ रिलेटिव, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ठीक है। एक इंडिविजुअल मीडियम की अपनी कितनी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और इसी मीडियम को अगर हम वैक्यूम के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, व्हेन वी कंपेयर द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, absolute electrical permittivity of any medium with respect to the absolute electrical permittivity of vacuum, and that उस टाइम पे जो हमें वैल्यू मिलेगा, that value is called basically relative permittivity। जो ये वैल्यू है, this value will always be greater than 1। उसी वैल्यू का दूसरा नाम हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ। थैंक यू वेरी मच।